हालांकि ये जरूर है कि बड़े फैसले पार्टी ने किए हैं। एक लंबे समय से जिन बदलावों की बात की जा रही थी उन बदलावों की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है और निश्चित तौर पर पार्टी अगर सही ढंग से इन बदलावों को लागू करती है तो एक बड़ा फायदा पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में हो सकता है। अगर हम कुछ बड़े इश्यूज की बात करें तो देखिए 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के दिन एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है पार्टी और ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी। पूरे देश में आज के चिंतन शिविर में जितने भी नेता थे उन्होंने भारत जोड़ो का नारा दिया, यानी देश में जिस तरीके से ध्रुवीकरण के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठा रही है, जाति धर्म और वैमनस्य की बात राहुल गांधी ने की। अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि लोगों को जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल की जाए, लेकिन आपको आज का पूरा भाषण राहुल गांधी का जो हुआ है उसके कई मायने हैं। राहुल गांधी ने एक अध्यक्ष की तरह बोल रहे थे, लग रहा था कि वो एक जो संदेश देना चाहते हैं वो अपने भविष्य की भूमिका बांधने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए, एक तरीके से अभिभावक के तौर पर बताया भी, चेताया भी, समझाया भी और 2 टूक भी कहा कि अब वो समय निकल गया है जब हम बैठकर एसी कमरों में, अपने दफ्तरों में अपने पद की चिंता करते हुए जनता से दूर रहें, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी थी जो जनता की लड़ाई से, यानी जो आजादी की जंग थी उसके बीच से उसका जन्म हुआ था, लेकिन इसका कनेक्शन अब पब्लिक से टूट चुका है। नेता जनता के बीच नहीं जाते हैं, पसीना नहीं बहाते हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा देश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं और अब समय आ गया है जब जो है कांग्रेस पार्टी कोशिश करे। ये देखिए आचार्य जो हैं इस समय बाहर निकले हैं। सर, जिस तरह का संदेश राहुल गांधी ने आज दिया है, क्या संदेश मायने किस तरीके से क्या देखते हैं सर? देखिए, राहुल गांधी जी का स्पष्ट संदेश है कि भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। बीजेपी भारत तोड़ो का नारे पे चल रही है, एक तरह से भारत तोड़ो के मिशन पे चल रही है। कांग्रेस का संदेश और मिशन होगा भारत जोड़ो। तो बड़े बदलाव जो हुए हैं धरातल पर लागू हो पाएंगे, कितना फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल, जितने भी परिवर्तन, चिंतन के बाद मंथन और मंथन के बाद परिवर्तन, ये होना सुनिश्चित था और आदरणीय सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी प्रस्ताव आए हैं उनको पूरी तौर से अमल होगा। प्रियंका गांधी को लेकर कई तरह की चर्चाएं थी, पार्टी में भूमिका को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई है सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी पुनः अध्यक्ष बने और अगर राहुल जी उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर प्रियंका गांधी जी को कमान सौंपी जाए। थैंक यू। बिल्कुल, आचार्य जो है वो अभी निकले हैं और पार्टी के नेताओं के बाहर निकलने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। कुछ ही देर बाद जो तस्वीरें हम दिखाएंगे वो तस्वीरें होंगी सोनिया गांधी के काफिले की। इसी होटल निकलकर हेलीपैड जाएंगी, वो सीधा एयरपोर्ट पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर जो है पार्टी के नेता वहां से उनको सी ऑफ करने के लिए मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ जाएंगे और प्रियंका गांधी का कार्यक्रम जो है वो जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक वो बाई रोड जाने का कार्यक्रम उनका एयरपोर्ट तक है। लेकिन आचार्य प्रमोद ने जिस तरह की बात कही है कि प्रियंका गांधी की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा राहुल गांधी संभाले कमान, ये सभी चाहते हैं, लेकिन अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो उसके बाद फिर प्रियंका गांधी जो है एक चलिए बिल्कुल सुशांत, कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जो नया संकल्प लिया गया है पार्टी की तरफ से, उस संकल्प पर कितना काम करती है कांग्रेस पार्टी, आने वाला समय ही बताएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और